विरासत में तो उनको कुछ मिला नहीं है। और हमारे भी कहानी कहीं न कहीं ऐसे, वो मुंबई से अपना करियर शुरू किए, हमने अपने दिल्ली से हमने अपने करियर को शुरुआत की है। कहीं न कहीं हमारा सफ़र मिलता जुलता है और हमारी सोच भी है, और जहाँ लोगों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, वहीं लोगों को जाना चाहिए। समाज सेवा आप कर रहे थे, व्यापार के भी क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, फिर राजनीति में एंट्री करने की कहाँ से सोची? देखिए, समाज सेवा यदि आप अपने दम पे कुछ कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। और समाज को कुछ बड़ा यदि दे सकते हैं आप, तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल आपको किसी न किसी पार्टी को थामना पड़ेगा, और वहाँ एक स्पेस मिलता है, एक आपको पावर मिलता है, एक ताकत मिलती है, जिसके बल पे आप अपने क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में वहाँ कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ से कि सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि पहली कुर्सी तेजस्वी यादव को, दूसरी कुर्सी मुकेश सहनी को। देखिए, ये तो बड़े नेता की बात है, वो लोग निर्णय लेंगे, वो लोग करेंगे। इस पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। हम एक साधारण कार्यकर्ता है। तेजस्वी को सीएम बनाने की लड़ाई तो लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हम सबकी लड़ाई है। उनको सीएम बनना भी चाहिए, क्योंकि यूथ है, और जब तक यूथ के हाथ में बागडोर नहीं जाएगा तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि आप छातापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ये तो नेता डिसीजन लेंगे, हम डिसीजन लेने वाले कौन आपका हैं? क्या है मन? मेरा कोई मन नहीं है। नेता का आदेश होगा कि चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, नहीं मन होगा। विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कौन है संजीव मिश्रा? 2025 में पता चल जाएगा कौन है संजीव बता मिश्रा। देंगे? बिल्कुल बताएंगे, 2025 में विदा करेंगे। क्या 25 में सरकार बिहार में बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, बदलना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं नीतीश जी को, अब घर बैठ जाना चाहिए। घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए, अब उम्र हो गया, कहाँ करेंगे रिटायरमेंट? तो ऐसे सरकार भी 62 साल में दे देती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर से सियासत आपको बिहार में खूब देखने को मिलेगी। यात्राओं का दौर है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। एक बार फिर पार्टी मजबूत हो रही है, क्योंकि आज पार्टी में एक बड़ा चेहरा शामिल हुआ है। नाम संजीव मिश्रा है, पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं। वीआईपी पार्टी की सदस्यता आपने ली है सर, पहले तो आखिरकार वीआईपी पार्टी ही क्यों? देखिए, सभी मीडिया के साथी यही सवाल पूछ रहे हैं, और ये मेरा कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। मैंने काफ़ी सोच समझ करके, विचार करके, पिछले 5 साल से मैं इसको निर्णय लेने में मैंने समय लिया, और फाइनली आज हम वीआईपी के एक सदस्य के रूप में हमने सदस्यता ली है। बिहार में तो कई पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, भाजपा है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का साथ क्यों ले लिया? देखिए, उनका जो सफ़र रहा है, कहीं न कहीं हमारा भी सफ़र में सिमिलरिटी है। अच्छा। उनकी जो सोच है, प्लानिंग है, और वो जीरो से यहाँ तक का जो अचीवमेंट है, कहीं न कहीं उसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि एक काफ़ी लग्जरी लाइफ, मतलब एक गरीब किसान के घर से लड़का ट्रेन पकड़ के मुंबई जाते हैं और बड़ा बड़ा मंच सजा करके पैसा करोड़ों रुपये, अरबों रुपये कमाते हैं। एक अच्छा लेविश लाइफ को छोड़ करके फिर से बिहार संघर्ष करने आते हैं, तो कहीं न कहीं उनको, उनके मन में अपने प्रदेश को लेकर के, अपने समाज को लेकर के और अपने क्षेत्र को लेकर के ये है कि हमारे क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो, ये लोग भी आगे बढ़े, और उनकी सोच काफ़ी अच्छी है। इसी सोच को मैंने देख करके मैंने पार्टी ज्वाइन की। मुकेश सहनी में संजीव मिश्रा अपने आप को देख रहे हैं? बिल्कुल, हर युवक को देखना चाहिए और इससे सीखनी चाहिए कि भाई कहाँ से कोई विरासत में तो उनको कुछ मिला नहीं है। और हमारे भी कहानी कहीं न कहीं ऐसे, वो मुंबई से अपना करियर शुरू किए, हमने अपने दिल्ली से हमने अपने करियर को शुरुआत की है। कहीं न कहीं हमारा सफ़र मिलता जुलता है, और हमारी सोच भी है, और जहाँ लोगों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, वहीं लोगों को जाना चाहिए। समुद्र का पानी है, खरा है, पी नहीं सकते। तालाब का पानी मीठा होगा तो ऑब्वियस लोग तालाब के पास पानी पीने जाएगा, है कि नहीं? ये समाज सेवा आप कर रहे थे, व्यापार के भी क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, फिर राजनीति में एंट्री करने की कहाँ से सोची? देखिए, समाज सेवा यदि आप अपने दम पे कुछ कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन है। और समाज को कुछ बड़ा यदि दे सकते हैं आप, तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल आपको किसी न किसी पार्टी को थामना पड़ेगा, और वहाँ एक स्पेस मिलता है, एक आपको पावर मिलता है, एक ताकत मिलती है, जिसके बल पे आप अपने क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में वहाँ कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ से कि सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है, पावर होना बहुत ज़रूरी है। आप की जो लिमिटेशन है उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। संजीव मिश्रा का क्या विजन है, वो क्या करना चाहते हैं? विजन मेरा बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी डेवलपिंग हो सकता था, वंचित है। किस क्षेत्र की बात कर रहे मैं हैं? शिक्षा की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। पलायन जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, पलायन सिर्फ हमारे यहाँ, हम लोग पलायन की बात करते हैं, लोग नौकरी करने बाहर जाता है, क्यों शिक्षा में पलायन नहीं है? हज़ारों करोड़ रुपए बिहार से बाहर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार कोटा में आप चले जाइए, शिक्षक कहाँ का? बिहार का। बच्चे कहाँ के? बिहार के। पढ़ाई कहाँ हो रहा है? कोटा में। तो ये तो बड़ा शर्मनाक है हमारे लिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, हम संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, तभी लोग पलायन कर रहे हैं। यदि उसको संसाधन यहीं मिल जाएगा, आप देखिए, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। शिक्षक भी यहाँ का और विद्यार्थी भी यहाँ का। पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्य में, दूसरे देश में। तो इस पे तो चिंतन करना चाहिए लोगों को, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देख लीजिए, पलायन है। 25 में चुनाव होने वाला है, अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, यात्राओं का दौर है। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, आप वीआईपी पार्टी में आए हैं, महागठबंधन में वीआईपी पार्टी है, कितना मजबूती देंगे संजीव मिश्रा? देखिए, मिथिलांचल में जो हमारी क्षमता है, हम लोग दिन रात एक कर देंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हमारा कैंडिडेट रहेगा उसको जिता करके हम लोग हाउस भेजेंगे, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि पहली कुर्सी तेजस्वी यादव को, दूसरी कुर्सी मुकेश सहनी को। देखिए, ये तो बड़े नेता की बात है, वो लोग निर्णय लेंगे, वो लोग करेंगे। इस पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। हम एक साधारण कार्यकर्ता है। तेजस्वी को सीएम बनाने की लड़ाई तो लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हम सब की लड़ाई है। उनको सीएम बनना भी चाहिए, क्योंकि यूथ है, और जब तक यूथ के हाथ में बागडोर नहीं जाएगा, तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि आप छातापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में। ये तो नेता डिसीजन लेंगे, हम डिसीजन लेने वाले कौन आपका हैं? क्या है मन? मेरा कोई मन नहीं है। नेता का आदेश होगा कि चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, तो नहीं वहाँ मन के होगा नहीं। विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कौन है संजीव मिश्रा? 2025 में पता चल जाएगा कौन है संजीव बता मिश्रा। देंगे? बिल्कुल बताएंगे, 2025 में विदा करेंगे। क्या 25 में सरकार बिहार में बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, बदलना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं नीतीश जी को, अब घर बैठ जाना चाहिए। घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए। अब उम्र हो गया, कहाँ करेंगे रिटायरमेंट? तो ऐसे सरकार भी 62 साल में दे देती है। अब उनका इतना उम्र हो गया है, स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, और उनको घर बैठ जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बातचीत कर रहे थे संजीव मिश्रा से, वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं, मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी को 25 में सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।